हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं मोहित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद मोहित प्लेटफॉर्म पे। आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा, स्टडी विद मोहित प्लेटफॉर्म पे मैं जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड जो अदर ऑल बोर्ड्स हैं, सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स में डेरिवेशन की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें सभी बोर्डों के लिए फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन है मैं यहाँ से शुरू कराऊंगा और एंड तक कंप्लीट फिजिक्स के डेरिवेशन में आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करूंगा। इसमें मैं आपको बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में आपको वीडियोस दूंगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। दोनों लैंग्वेज यहाँ पे यूज करूंगा, जिससे जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन्हें डेरिवेशन में या कोई किसी भी चीज को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद मोहित पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दूं छोटा सा। माय नेम इज मोहित चौधरी। I have completed my graduation and post graduation in electronics and communication, and from last 3 years I have teaching physics and mathematics in offline coaching for 9th, 10th, 11th and 12th classes for all boards UP, CBSE and state boards. So अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, जो कि है आज हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। इसका पहला जो डेरिवेशन है, छोटा डेरिवेशन बोल सकते हैं, एक लॉ भी बोल सकते हैं, वो है आपका कूलाम्ब्स लॉ, कूलाम्ब का नियम। कूलाम्ब हमारे एक साइंटिस्ट थे, फ्रांस के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1785 में एक लॉ दिया था, जिसे हमने कूलाम्ब का लॉ बोला, कूलाम्ब का नियम कहा। इन्होंने इसमें बताया था, इस लॉ के अनुसार कूलाम्ब साहब ने कहा था कि जब दो चार्जेस, दो आवेशों को एक दूरी पर, एक किसी डिस्टेंस पर रखा जाता है आर पर, तो उससे रिलेटेड इन्होंने एक लॉ प्रोवाइड किया था। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्ब, द फोर्स वर्किंग बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दीज केप्ट आर एट ए डिस्टेंस एट आर, द वर्क फोर्स who is working between them is directly proportional to the product of both the charges and inversely proportional to the distance square of the distance between them। मैं हिंदी में बताऊं तो कूलाम्ब के अनुसार जब दो चार्जेस को एक आर दूरी पर रखा गया, तो उनके बीच में विद्युत बल जो काम करता है, वह विद्युत बल उन दोनों चार्जों के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी, जो आर दूरी हमने यहाँ पे ली है, उस आर दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्ब्स लॉ, अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो उन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के। ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसे। सेकंड इक्वेशन, उन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो आपका आर स्क्वायर, जो उनकी डिस्टेंस है, उसके व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अगर हम कहें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे मैं बताता हूं इसमें आपको, फर्स्ट एंड सेकंड, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। जैसे आपने 11th क्लास में एक डेरिवेशन पढ़ा था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण लॉ, द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। इसमें उन्होंने कहा था, न्यूटन साहब ने, कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो मास जो रखे गए हैं m1 m2 उनके प्रोडक्ट के, और आर स्क्वायर डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम यही लॉ यहाँ पे है जो कूलॉम्ब साहब ने दिया था। अब हम, अभी आपने देखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम यहाँ से डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनलिटी है, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और एक कांस्टेंट लेके आएंगे, F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो K हमने लिया है, इस K को बोलते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या समानुपाती नियतांक। ठीक है गाइस, यहां तक कोई डाउट? आप अगर होता है तो रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ चुका है। यही आपका कूलॉम्ब्स का लॉ है, जिन्होंने कहा था ये फोर्स है जो विद्युत बल इन दोनों चार्जेस के बीच में वर्क कर रहा है। अब अगर मैं K की बात करता हूं तो K की वैल्यू यहाँ पे होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है
और यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है। इसकी कोई यूनिट, कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसमें जो के हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है, इसमें एप्सिलॉन नोट एक टर्म आई है, एप्सिलॉन नोट, जिसे हम निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नोट है निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जो इसमें बात करेंगे एप्सिलॉन नोट की मात्रक, यूनिट की, और एप्सिलॉन नोट के विमा, डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमें निकालना है। ठीक है, सो गाइज अभी हमने कूलम्ब्स लॉ F = 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन R² प्रूव किया। इसके बाद हम यूनिट ऑफ एप्सिलॉन पढ़ेंगे, एप्सिलॉन का मात्रक कैसे निकालते हैं। अब यहां से जब हम एप्सिलॉन नोट को इधर ले जाएंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नोट का हमें मात्रक निकालना है, और तो जो F है वो अपॉन में चला जाएगा, इसके 1/4 ये कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हम जब एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकाल लेंगे, यूनिट निकाल लेंगे, Q की यूनिट होती है कूलम्ब, आप सभी को पता होगा, तो ये हो जाएगा कूलम्ब इंटू कूलम्ब अपॉन R एक डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और इंटू F है फोर्स, बल, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो यहां से इसकी जो यूनिट आती है एप्सिलॉन नोट की, ये आएगी कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, या बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपकी यूनिट आ जाएगी, ये आपका मात्रक आ जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं कूलम्ब का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं C² इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होगी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है गाइज, अब हमने इसका एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकाल लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम एप्सिलॉन नोट की विमा, डायमेंशनल फॉर्मूले का, अब हम इसका फॉर्मूला, जो एप्सिलॉन नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो निकाल लेंगे। यहां से अगर एप्सिलॉन नोट की विमा या डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है, तो हम करेंगे Q1 Q2 की विमा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q1 Q2 अपॉन F की विमा, F फोर्स है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F, और R² की विमा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R²। आपको पता होगा चार्ज की विमा या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80 इंटू 80 हो जाएगा। F की डायमेंशनल फॉर्मूला या विमा भी आपको पता होगी, ml/t-2 होती है, और R² एक डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L²। जब आप इन सभी को, ये ऊपर बन जाएगा A² T², ये भी सब ऊपर जाएंगे, तो m-1 L-1 T+2 हो जाएगा, और L-2 हो जाएगा ये। अब आप इन्हें कैलकुलेट करके लिख सकते हैं m-1 L-1, एक मिनट, ये L-1 L-2 ये कितने हो जाएंगे, L-3, यहां पे T² है, और ये T-2 था, ये T+2 है, तो ये इससे ये T² और ये T² T की 4 हो जाएगी, और A² आपको पता ही है, m-1 L-3 T4 A², ये आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइज, ये आपका कूलम्ब का नॉब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ, एप्सिलॉन नोट की विमा, एप्सिलॉन नोट का मात्रक। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।